बच्चों 23वां क्वेश्चन है। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के अंदर ये वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि पूरा चित्र बनाएंगे ये समझेगा ऐसे। ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा बच्चों 7 व्यास का ये यहाँ से आते। बड़े वृत्त की तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है, लेकिन छोटे वृत्त का ये व्यास है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो बच्चों आपको बताया गया था कि 15वीं और 16वें प्रश्न के हैं, सूत्र पर आधारित ही सवाल आएंगे। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इसमें पाई का मान 22/7 है और आर का मान है 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2 11 दूनी 22, तो 11 7 17/2। तंत्र को 2 का भाग करो कितना आएगा, 38.5 सेमी वर्ग सेमी आएगा। इसलिए अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है या होगा। अब बच्चों हम प्रश्नावली किताब का प्रश्नावली 3.5 है बच्चों। अब पहला क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, क्योंकि प्रकृति बतानी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि समीकरण है k x इंटू x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0, जबकि इसके मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है। तो पहले दी का समीकरण बनाओ बच्चों। इसको x को x से गुणा करो, ये हो जाएगा kx स्क्वायर, kx को माइनस 2 से गुणा करो, माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर है 0। ठीक है, मानक रूप से इसकी तुलना कर दो। मानक रूप से तुलना करने पर, यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर a का मान x के गुणांक होता है k, b का मान x का गुणांक माइनस का 2k और c का मान होता है अचर पद। अब दिया गया हमें, चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक वह बराबर है, तो आपको बच्चों पता ही होगा मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। इसलिए d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो d का मान दिए गए तो लिखिए यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मिलकर बोलते हैं
b का मान है b स्क्वायर माइनस ए और ac इसमें मान रख दीजिए। b का मान है माइनस का 2k तो माइनस 2k की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k और c का मान है 6 और बराबर है 0 माइनस 2k की होल स्क्वायर यानी माइनस 2k को माइनस 2k से गुणा कीजिए प्लस का हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये हो गया 6 चौका 24 के। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है बच्चों, अक्षर पद नहीं है इसमें तो इसमें कॉमन ले लो। जैसा कि 3 बटे का पहला क्वेश्चन 4k कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया k माइनस है, यहाँ पर बच गया 6 बराबर है 0। प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो उत्तर होते हैं तो एक इससे उत्तर निकालेंगे और दूसरा उत्तर इससे निकालेंगे। तो या तो लिखो या तो 4k बराबर 0 से k का उत्तर निकालो और दूसरा या तो क्या है k माइनस 6 बराबर 0 से k का उत्तर निकालो। ये तो बच्चों गुणा में है, भाग में आएगा इसके 0/4 होगा, 0/4 0 ही होता है और ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6 हो जाएगा, इसलिए k का मान क्या हुआ, इसलिए k का मान 0,6 है। इसका फिर एक क्वेश्चन और पढ़ते हो तो चौथा क्वेश्चन दूसरे का चौथा एक ही प्रकार के क्वेश्चन है ये k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर है इसमें मानक रूप से तुलना करने पर k बराबर x स्क्वायर का गुणांक होता है k प्लस 1 है, b बराबर x का गुणांक होता है माइनस 2 इंटू k माइनस 1 है और c बराबर क्या है 1 है। तो दिया क्या गया इसमें कोई बात है मूल वास्तविक और बराबर है तो देखिए चूंकि दिया है मूल वास्तविक वह बराबर है और मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं बच्चों आपको पता ही होगा जब b बराबर 0 हो, इसलिए क्या होगा b बराबर 0। b जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर बोलते हैं। तो अगर विविधकर की परिभाषा आ जाए इसे कहते हैं तो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहते हैं। b कैपिटल लिखना है, b का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें मान को b का मान है माइनस 2 इंटू k माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू a का मान a प्लस 1 है और c का मान है 1 है बराबर है 0। यहाँ पर a माइनस b की होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए और माइनस 2 का वर्ग तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस ये 2ab और प्लस ये b स्क्वायर माइनस इनका गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों 4k, 4 को कैसे गुणा किया 4k बाद में माइनस का माइनस हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और माइनस है तो माइनस का 4 बराबर है 0। अब इन तीनों को इस 4 से गुणा कीजिए ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8k प्लस 4 माइनस 4k और माइनस 4 बराबर है 0। ये बच्चों प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है कट गया तो क्या रह गया भाई अब रह गया 4k स्क्वायर माइनस का 8k और माइनस का 4k माइनस का 12k हो गया। पहला क्या था वैसा ही है, इसमें 4k कॉमन आ जाएगा,
4 के कम लाने के बाद में यहाँ पर आएगा k माइनस यहाँ पर 4 किया 12 बराबर है 0। प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो उत्तर होते हैं, तो एक उत्तर इसे निकालेंगे, एक उत्तर इसे निकालेंगे। लिख दीजिए या तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा 0, ये गुणा इसके बाद में आ जाए बटे 4 बराबर 0। अगर किसी संख्या का अंश 0 है तो उसका उत्तर ही 0 ही आता है। और दूसरा या तो क्या है k माइनस 3 बराबर 0, k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 3 इस तरफ आगे प्लस का 3 हो जाएगा, इस तरफ 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए k का मान कितना हुआ, k का मान 0,3 है।